नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में लोकसभा के चुनाव के दौरान हमने देखा कि सियासी पारा अपने चरम पर था। चुनाव पूरा हो गया और उसके बाद नतीजे भी आ गए, लेकिन देश में सियासी पारा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सियासी तापमान अपने उछाल पर है और इसी बीच दूसरी तरफ सुरक्षा का मुद्दा भी हावी हो गया है। सुरक्षा फिर वो चाहे लोकतंत्र के मंदिर की हो या उस मंदिर के अंदर बैठने वाले लोकतंत्र के पुजारियों की हो। 5 साल बाद हुए देश के सबसे बड़े महापर्व में जनता ने भाग लिया और अपने क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि को चुनकर देश के सबसे बड़े सदन में भेजने का काम किया। और इसी पर्व में हिमाचल की जनता ने भी भाग लिया और मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत को चुनकर संसद भेजने का काम किया। उधर मंडी की जनता ने कंगना को अपना जनादेश दिया तो कंगना मंडी से दिल्ली के लिए रवाना हुई ही थी कि इसी बीच कंगना के साथ वो हुआ जो शायद कंगना ने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी, जहां से उन्हें दिल्ली के लिए फ्लाइट लेनी थी। और इसी दौरान चेक इन के समय सीआईएसएफ की एक जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी का नाम कुलविंदर कौर है, जो 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के वक्त कंगना के बयान से नाराज थी और उसी नाराजगी का बदला लेने के लिए सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना के खिलाफ यह बड़ा कदम उठा लिया। उधर बीजेपी की सांसद कंगना के साथ थप्पड़ कांड हुआ ही था कि दूसरी तरफ संसद में सेंध लगाने की कोशिश का मामला भी सामने आ गया। हालांकि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है और जानकारी के मुताबिक फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करके संसद परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 3 मजदूरों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों की पहचान कासिम मोनिस और शोएब के रूप में हुई है। तीनों पर जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला दरअसल 4 जून का है। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश का मामला सामने आया हो। आपको याद होगा पिछले साल भी सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ा मामला सामने आए थे और पिछले साल 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए थे। दोनों ने केन के जरिए सदन में धुआं फैला दिया था और इस दौरान ही नीलम आजाद और शिंदे ने संसद परिसर में नारे भी लगाए थे। उस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम, ललित झा और महेश कुमावत शामिल था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में 6 जून 2024 को ही सभी 6 लोगों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। और इधर एक बार फिर संसद की सुरक्षा से जुड़ा होने के चलते लोकल पुलिस ने के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भी आरोपियों से पूछताछ की और अभी तक की जांच में पता चला है कि ये तीनों मजदूर हैं। एक के पास आईडी नहीं थी तो उसने दूसरे साथी मजदूर के आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। बहरहाल मामला बेहद गंभीर है। जांच में आगे क्या निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।